If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निष्ठा अग्रवाल। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था न्यू वैकेंसीज के बारे में फॉर इंडिगो एयरलाइन फॉर ग्राउंड स्टाफ, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होती है, कितने राउंड्स होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम अब वैकेंसी उस पर्टिकुलर लोकेशन की क्यों विजिबल नहीं है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं थी ऑलरेडी कि अभी तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट ये है, इसीलिए मैंने आपको बोला था जैसे ही आपको वैकेंसी के बारे में पता चले अप्लाई। एंड आई होप आप सभी ने अप्लाई कर भी दिया होगा। जिनका मिस हो गया डोंट वरी, जब भी नेक्स्ट कोई वैकेंसी आएगी आई फॉर श्योर अपडेट अबाउट दैट एज वेल। सो स्टे ट्यून विद माई चैनल। एंड फर्दर कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि एक्सपीरियंस उसमें 0 to 5 years तो है, लेकिन हमारा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अगर वहाँ पर मैंडेटरी है, मतलब कि स्टार बना हुआ है या फिर रिक्वायर्ड बॉक्स है वो, तो उसमें आप 0 भी डालकर आगे अपना प्रोसीड कर सकते हैं, फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है अप्लाई ऑनलाइन। सो जैसे ही वैकेंसीज आई थी, आई होप आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा इंटरव्यू के लिए। आपने अपना फ़ोटो, रिज्यूमे और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे आप सभी ने वो फिल कर दिए होंगे। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब उसको फिल करने के बाद, एप्लीकेशन के बाद आपके पास मैसेज आया होगा, कंफर्मेशन का मेल भी आया होगा, और उसी मेल में आपके पास ये भी आएगा डेट, टाइम, वेन्यू, कि ये जो असेसमेंट है, ये जो इंटरव्यू है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। एज वी ऑल नो, इंडिगो एयरलाइन इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। अब अगर टाइम में मेंशन्ड है कि आपका इंटरव्यू 8:30 पर है, तो आपको 7:30 या 8 o'clock तक वेन्यू पे पहुंच जाना है। जैसे ही आप वेन्यू पे पहुंचते हैं, आपको वहाँ पर रजिस्टर करना होता है खुद को। वहाँ पर एक रजिस्टर होगा जिसमें आपको सीरियल नंबर लिखना होगा, अपना नेम लिखना होगा, या फिर और कोई डिटेल्स मांगे तो वो लिखनी होंगी। फिर वही आपके रिज्यूमे पे भी आपको सीरियल नंबर लिखना होता है। फिर आप रिसेप्शन एरिया में जाकर वेट करते हैं। वी ऑल नो जितना जल्दी आप वहाँ पे पहुँचेंगे उतना जल्दी आपका इंटरव्यू होगा। के दिन पर सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई किया है तब भी उनको उसी डे पे बुला सकते हैं। किसी ने रैम के लिए किया है, किसी ने सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया है, तब भी सभी को एक साथ बुला सकते हैं। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको दिखेंगे, बट देखकर नर्वस नहीं होना। जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी आपका इंटरव्यू होगा और इतना जल्दी आप फ्री हो जाएंगे और रिलैक्स भी हो जाएंगे। से ही आप रजिस्टर कर लेंगे खुद को एंड देन आप सेटल डाउन हो जाएंगे रिसेप्शन पे। फिर HR आएंगी आफ्टर 15-20 मिनट्स। जैसे 8:30 का टाइम है इंटरव्यू का, सो शील कम अराउंड लाइक 8:40, 8:45 और 8:50 एंड देन वो एड्रेस करेंगे खुद को, जॉब वैकेंसी के बारे में एड्रेस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, एंड देन वो आपसे पूछेंगे अगर कोई भी ऐसा है जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है, फिट नहीं है इसके लिए, देन यू मे लीव। So after this, HR will leave and then in a group of 10 you people will be called and this is for the round 1. अब अभी तक ऐसा होता था कि राउंड 1 आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होता था फॉर ग्राउंड स्टाफ। फिर वहाँ पर एक राउंड टेबल होगी, वहाँ पर आप सबको सेटल डाउन होना होगा। देन जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, स्पेसिफिकली HR ही होंगे या फिर मैनेजर होंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस। जैसे अब ग्रुप डिस्कशन राउंड है, सो ग्रुप डिस्कशन बहुत तरीके से हो सकता है। एक होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया ग्रुप को और फिर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि एक टॉपिक दे दिया और आप सबको एक एक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना है फॉर लाइक 1 minute और 1.5 minutes। इतना ही बोलना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत कम भी नहीं बोलना। उनको क्या देखना होता है बेसिकली इस राउंड में कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं क्वेश्चंस को, या फिर अगर आप किसी के ओपिनियन के अगेंस्ट हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कस्टमर सेंट्रिक जॉब है, सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को नोटिस करनी होती हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस होगा। जब भी कोई भी कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, हाउ विल यू हैंडल। सो राउंड 1 का मोटिव यही होता है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने थॉट्स किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ गुड यू आर विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ वेल यू हैंडल सिचुएशंस।
राइट। सपोज आप ग्रुप डिस्कशन राउंड में हैं और आपने 1.5 मिनट्स बोला है एंड देन वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, आपने आंसर किया एंड देन एट द एंड यू विल से थैंक यू, दैट्स इट। ओके, ज़्यादा एक्सेजरेट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। आफ्टरवर्ड्स यू विल बी आस्क्ड टू लीव। आप जैसे ही बाहर आएंगे कुछ टाइम बाद, लाइक 20-30 मिनट्स के बाद ही वो रिजल्ट अनाउंस भी कर देंगे कि सो एंड सो हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब रेशियो ऐसा होता है कि 10 में से कुछ 3 या कभी कभी 2 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, कभी कभी बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब ये सच में डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से अपने इंटरव्यू में किया है परफॉर्म, राइट। सो अगर सारे ही कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, ऑफ कोर्स यू विल गेट सिलेक्टेड, राइट। सो उसके लिए आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। जो भी लोग फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुए हैं वो सारे ही सेकेंड राउंड में जाएंगे एंड द राउंड विल बी पर्सनल इंटरव्यू। अब ये राउंड कंडक्ट करेंगे मैनेजर्स, राइट। सो अब इसमें पर्टिकुलरली वो आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं। सी दिस इज अ सेंट्रिक पोजीशन, सो इसमें बहुत मैटर करेगा कि आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से अपनी जो भी आपको बात करनी है वो प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। सो ये होगा आपका सेकेंड राउंड और इसमें पहले वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, why do you want to join Indigo Airline, what do you know about Indigo Airline, and then आपको इस पोजीशन के बारे में क्या पता है। then they might ask you questions related to that position। अब आपको इसमें सिचुएशंस दे सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास तो आप कैसे हैंडल करेंगे, क्या आंसर करेंगे, या उस कस्टमर को आप कैसे क्या बोलेंगे, राइट। सो आपको इस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट करने होंगे कि लगे कि आप हैंडल कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे कि ये ही जॉब पोजीशन क्यों, कोई और जॉब पोजीशन क्यों नहीं, कोई और रोल क्यों नहीं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट घबराने की बात नहीं है क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे ये जॉब चाहिए और मुझे ये करनी है, देन फॉर श्योर वो आपको मिलेगी। बट फॉर दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर, आंसर्स प्रिपेयर करिए। सी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन हैं जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, why do you want to get this job or why do you want to work with us, right। and further कुछ questions हो सकते हैं जैसे कि why do you want to change your field, like in my case I am from a science background and then this question was asked, so आपको सोच के जाना है कि क्यों, why do you really want to do this। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपने अप्लाई किया है किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, लेट्स जस्ट सपोज कस्टमर सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया है और वहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं बाकी पोजीशंस के लिए भी, जैसे कि रैम्प के लिए या सिक्योरिटी के लिए। सो साइमल्टेनियसली वहाँ पर इंटरव्यूअर्स होंगे जो कि कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहे होंगे, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएं एंड देन आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं कि वाई दिस एंड वाई नॉट दैट, राइट। अब आपका मन है कि नहीं मुझे तो कस्टमर सर्विस में ही जाना है, लेकिन वहाँ पर इंटरव्यूअर को लगता है कि आप सिक्योरिटी में बेटर परफॉर्म करेंगे, तो उन्होंने आपको वहाँ के लिए भेज दिया है, इंटरव्यू के लिए उस टेबल पे भेज दिया है। लेकिन वहाँ पर जाकर आपको ये नहीं शो करना है कि नहीं मैं तो ये बिल्कुल ही नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, नहीं ऐसा कुछ भी शो नहीं करना है। यू कैन टेल देम दैट कि अगर आप मुझे ये भी पोजीशन देंगे देन ऑल्सो आई एम कंफर्टेबल विद इट, आई एम फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट की जो जॉब्स होती हैं ये क्रॉस फंक्शनल भी हो सकते हैं कभी कभी, राइट। सो आपको सारे ही रोल्स के लिए प्रिपेयर रहना होता है। एक बार एंटर कर लो किसी भी कंपनी में एंड देन अगर आपको लगता है कि ये रोल मैं फिट नहीं हो रहा हूँ या मुझसे नहीं होगा तो आप वो स्विच भी कर सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि सेकंड जो इंटरव्यू प्रोसेस हो सकता है उसमें क्या होगा। ये तो था ऑफलाइन मोड जहाँ पर आपको वेन्यू पे जाना होगा। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो जैसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट होता था उसमें होता था कि आपका फर्स्ट राउंड होगा जो कि HR कंडक्ट करते हैं, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड योर क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग लाइक रिलेटेड टू यू ओनली। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड, अगर आप फ्रेशर हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पुट अप वो नहीं करेंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो ऐसी ही होगी, वाई दिस एयरलाइन और
why do you want to go into this field or why do you want to go for this job role, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद आपका अगर वहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आप सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे, जो कि आपका मैनेजर राउंड होगा। वहाँ पर भी आपसे इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेकेंड राउंड थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। वहाँ पर आपको सिचुएशन दी जाएंगी जॉब रोल के हिसाब से, एंड देन आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, वो थोड़ा सा रोस्ट करेंगे आपको, एंड देन इफ़ यू क्लियर दैट राउंड एज वेल, फिर आप जाएंगे थर्ड राउंड में, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। It will be just about your salary expectations, why do you want to join this airline, very simple. That will also be manager और senior manager round। कि कोविड अभी भी है एंड पॉसिबिलिटी इज़ कि ऑनलाइन ही इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जैसे बहुत सारी कंपनीज में अभी भी ऑनलाइन ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर ग्रुप डिस्कशन राउंड भी होता है देन ऑल्सो स्टे कॉन्फिडेंट, जस्ट प्रिपेयर। और अगर सेकंड टाइप की प्रोसेस होती है जहाँ पर एचआर मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तब भी क्वेश्चंस एक ही तरीके के होंगे, सब जगह एक ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट्स जस्ट कि आपको जॉब के बारे में कितना पता है, रोल के बारे में कितना पता है। सो उसके लिए जो भी जॉब रोल डिस्क्रिप्शन है वो पढ़िए, उसको समझिए, उसमें क्या है, क्या लिखा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द इंटरव्यू। So this was all about the interview process for ground staff for Indigo Airline, and this will be similar for the other airlines as well, most of the airlines, right? So just one thing more, अगर आप में से किसी ने भी अप्लाई किया है for this process, प्लीज़ हेल्प मी आउट, और अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है या फिर जैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं या फिर जिस भी तरीके से राउंड कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज यू कैन इवन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि इससे बाकी लोगों की जो भी जाना चाहते हैं इस फील्ड में उनकी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, and if you feel that this video can help anybody else in your group, then please share this video. Subscribe to my channel if you like watching my videos, and of course you can comment whatever you want to, just make sure the comments are relevant. Cheers to life. Bye bye.